सपनों का स्वाद, एक पानी पूरी वाले की कहानी। ए पानी पूरी वेंडर्स स्टोरी। बाजार के किनारे धूल भरे बरगद के पेड़ के नीचे वह पुरानी ठेली खड़ी थी, जिसका नाम था अम्मा के गोलगप्पे। यह उनका किला था, उनकी दुकान थी और उनके जीवनयापन का साधन थी। रामचरण वह विक्रेता था, एक ऐसा आदमी जिसके हाथ तीखे इमली के पानी में लगातार डूबे रहने के बावजूद वर्षों की मेहनत से सख्त हो गए थे। उसकी पत्नी लक्ष्मी इस काम का दिल थी। वह भोर से पहले उठती, अपनी फुर्तीली उंगलियों से मसाला भरकर और पूरियां, पतली खोखली गोलियां तलती, जो उनके परिवार के सपनों का वाहन थीं। वे पास की चाल में एक कमरे वाले घर में अपने दो बच्चों, 10 साल के आरव और 6 साल की दिया के साथ रहते थे। रोज की जद्दोजहद हर दोपहर ठेली को उसके निश्चित स्थान पर धकेला जाता था। आरव स्कूल का काम खत्म करने के बाद अपने पिता के बगल में खड़ा होता, पानी की बोतलें भरता और सिक्के गिनता। खट्टे पानी, ताज़ी धनिया और मसालों की महक एक रोशनी की तरह थी, जो स्कूल के बच्चों, दफ्तर के कर्मचारियों और परिवारों की भीड़ को खींच लाती थी। लेकिन बेची गई हर प्लेट सिर्फ एक लेन देन नहीं थी, यह एक मुश्किल भरा संतुलन था। एक अच्छा दिन मतलब किराया चुकाना और अगले दिन के लिए चावल खरीदना। एक बुरा दिन, बारिश, स्थानीय बंद या बीमारी, मतलब आरव की स्कूल फीस के लिए अलग रखे गए मामूली बचत में हाथ डालना। एक शाम एक ग्राहक ने शिकायत की कि पानी पर्याप्त तीखा नहीं है। रामचरण, थका हुआ और गर्मी से संवेदनशील होकर, पलटकर कुछ बोल बैठा। लक्ष्मी ने तुरंत हस्तक्षेप किया, एक गर्म मुस्कान के साथ एक अतिरिक्त प्लेट पेश की। उस रात बाद में उसने अपने पति से कहा, हमारा जीवन मुश्किल है, लेकिन हमारे पानी पूरी का स्वाद हमेशा खुशी का होना चाहिए। रामचरण, यही हमारी एकमात्र ताकत है। लड़के का जुनून। आरव एक होशियार लड़का था। उसने सिर्फ काम नहीं देखा, उसने संख्याओं को देखा। वह एक छोटी सी नोटबुक रखता था, जिसमें रोज की बिक्री का हिसाब रखता था। वह जानता था कि 10 रुपये की हर प्लेट पर मुनाफा 3 रुपये से भी कम था। वह अपने माता पिता के बलिदान की असली कीमत जानता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा बरगद के पेड़ की छाया से बाहर निकलना थी। वह एक मंद, नंगे बल्ब के नीचे देर रात तक पढ़ता था। पानी पूरी की महक उसकी पाठ्य पुस्तकों से लिपटी रहती थी। उसके माता पिता ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, लेकिन उनका परिश्रम ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। रामचरण अक्सर माथे का पसीना पोंछते हुए कहता था, हम पानी पूरी इसलिए बेचते हैं ताकि तुम अपना ज्ञान बेच सको। मोड़ वर्ष बीत गए। ठेली वहीं रही, लेकिन परिवार का भाग्य बदलना शुरू हो गया। आरव ने अपनी पूरी लगन और माता पिता के बलिदान के दम पर